तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन बताएंगे ना सभी क्वेश्चन समझिए कि एक तरह का वायरल क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन को किसी भी हाल में बहुत ही बेहतरीन तरीका से अभी आपको तैयार कर लेना है तो कर लेना है। हालांकि सबका सलूशन बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको कराने वाले हैं। देखिए पहिल का क्वेश्चन देखिए, अब पहिल का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर कौन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, यानी वाई जेड तल का समीकरण कितना होगा। ये वाई और जेड जैसे कि आप जानते हैं ना कि एक्स, यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीन गो तल होता है। जैसे कि तल जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं तो ये एक्स वाई और जेड ऐसे तीन गो तल होता है, तीन गो होता है जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड ये तीन गो जब तल होता है तो यहाँ पे वाई भी है और जेड है, इसमें कौन नहीं है, एक्स नहीं है ना, तो एक्स नहीं है तो एक्स बराबर जीरो होता है। कितना होता है, एक्स बराबर जीरो होता है। देखिए यहाँ पे एक्स अगर जेड पूछता तो इसमें कौन नहीं होता है, एक्स और जेड, तो वाई नहीं रहता तो वाई बराबर जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे वाई और जेड पूछा है तो इसमें कौन भाग नहीं है, यानी एक्स नहीं है तो एक्स बराबर जीरो होगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बुझाया कि नहीं, आपको बिल्कुल बुझाया होगा। चलिए पहिल का क्वेश्चन हो गया और दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत बहुत बेहतरीन है कि देखिए ये समाकलन 0 से 1 तक है, ई के पावर एक्स डीएक्स का मान कितना होगा और चार गो ऑप्शन दिया है। बताइए इसका आंसर कौन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। हालांकि हम बहुत सारे वीडियो में आपको बताएं कि ऐसा सांप जैसा चिन्ह है तो उसको आप समाकलन कहिएगा, और जो डी वाई बटा डी एक्स के रूप में रहेगा उसको आप अवकलन कहिएगा। कैसे करना है, देखिए यहाँ पे जो मान दिया रहेगा ना ई के पावर एक्स जितना भी पावर रहेगा उसको ऐसे आपको लिख लेना है, ई के पावर एक्स हो जाएगा और इसे ब्रैकेट आपको घेरना है, इसे आपको ब्रैकेट बंद करना है। यहाँ पे देखिए जीरो है एक है, जैसे है वैसे ही यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद देखिए सबसे पहले ऊपर वाले यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले इसका मान इसमें रखिएगा फिर इसका मान इसमें रखिएगा। कैसे, तो देखिए इस तरह, जैसे ई के पावर एक्स है तो एक्स में पहले एक रखिएगा, यानी ई के पावर एक्स में एक रखना तो एक हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दीजिएगा। देने के बाद देखिए फिर ई के पावर एक्स, जैसे कि ई के पावर एक्स में फिर यहाँ पे जीरो रखिएगा। अब इसको हल कीजिएगा। ठीक है, करने के बाद देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ई के पावर एक्स क्या होगा कि ई के पावर एक्स और माइनस ई के पावर जीरो। इसका देखिए ई के पावर यानी जिसके पावर पर वो जीरो चढ़ जाता है उसका मान कितना होता है, उसका मान एक होता है, यानी ई के पावर 1 और माइनस 1, यानी ई के पावर 1 और माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, बुझाया कि नहीं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा 0 से 1 ई के पावर एक्स रहेगा तो सीधा उसको पहले जिस तरह है उसी तरह रखना है, और यहाँ पे पहले या इस वाला मान को पहले इसमें रखना है और फिर बाद में इसको घटाकर इसका आंसर देख लेना है कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल ये बुझा गया होगा। चलिए तीसरा के नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि यदि x के पावर m y के पावर n, यानी x के पावर m और y के पावर n और बराबर में यहाँ पे x प्लस y, देखिए यहाँ पे जो मान गुना में है ना, यहाँ पे अगर प्लस में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे x के पावर 2 रहता, y के पावर यहाँ पर भी 5 रहता। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 5 ऐसे देकर, ठीक है, यानी x प्लस वाई देकर 5 गो 3 गो कितना होता है, 7 होता है, यानी यहाँ वाला भाग जोड़ कर यहाँ हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि x है और n है, ये दोनों गुना में है, यहाँ पे जुड़ गया है। आप पूछा है कि डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना होगा। यहाँ पे उदाहरण आपको दिया है कि x के पावर 2, या यहाँ पे दोनों जैसे कि यहाँ पे गुना में रहेगा, इस दोनों को जोड़ने पर यहाँ वाला अगर भाग मिल जाता है तो उसका आंसर हमेशा y भागा x होता है। कितना होता है, y भागा x होता है। आप दिमाग में बैठा लीजिए। हालांकि ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे गुना में रहेगा यहाँ पर भी गुना में रहेगा, जो भी मान रहेगा और यहाँ पे जो मान देगा ना अगर प्लस में दे दिया तो उसका आंसर हमेशा y बटा x होता है। कितना होता है, y बटा x होता है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल बुझा गया होगा। हालांकि ट्रिक का खजाना में और ट्रिक का जो भंडारा वीडियो था ना, इसमें ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाने का ट्रिक आपको सिखाए थे। ठीक है, अभी तक आप ट्रिक का भंडारा वाला या ट्रिक का खजाना वाला अगर दोनों आप वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहता है। यही ना होता है तो ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि ट्रिक से कैसे मात्र 2 सेकेंड में क्वेश्चन को बनाया जाता है उसमें आपको सिखाया है। ठीक है, जरूर आप वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि देखिए फिर आपको अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है ट्रिक वाला। ठीक है, चलिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखे कि यदि a बराबर इतना हो तो निम्नलिखित में कौन होगा, a डैश के समान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 4 गो ऑप्शन दिया है, बताइए इसका आंसर कितना होगा, यानी a बराबर इतना मान दिया हो, निम्नांकित में से कौन a डैश का एक समान होगा, यानी 4 गो ऑप्शन दिया है a b c d, बताइए इसमें से कौन इसका आंसर होगा। देखिए कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए ये वाले भाग को, जैसे कि यहाँ पे
देखिए ये वाला जो भाग है और ये वाला भाग है, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो भाग है और यहाँ पे जो भाग है, इसे क्या बोलते हैं? देखिए ये मैट्रिक्स का सवाल है। जैसे कि देखिए ये जो खारा है ना, जैसे कि ये कलम होता है, जैसे कि ये कलम है तो जो ये कलम ऐसे खारा रहता है ना, ऐसे जो कलम खारा रहता है तो ऐसे जो चिन्ह रहेगा ना ऐसे वैसे वाला, यानी ये वाला जो भाग रहेगा ना उसको आप कलम कहिएगा। ऐसे जो सूतल ऐसे रहेगा ना उसको आप रो बोलिएगा। देखिए इसमें कलम और रो हम आपको क्यों बताएं, क्योंकि देखिए ये जो कलम यहाँ पे रो में जो रहेगा ना उसको उठाकर ऐसे खारा कलम में कर दीजिएगा, यही ए डैश का मान हो जाएगा। जैसे कि 1 है 2 है 3 है तो 1 है 2 है और 3 है, ऐसे कलम में, जैसे कि कलम ऐसे रहता है ना, जैसे ऐसे खारा रहता है ना, तो ऐसे आपको खारा कर देना है। ऐसे जब भी ए डैश का मान पूछेगा तब है 5 है और 6 है, इसको ऐसे बैठा दी, इसका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए रो का मतलब और कलम का मतलब आप समझ गए। ऐसे जो कलम खारा रहता है वाले ऐसे भाग को हम क्या बोलेंगे? कलम बोलेंगे। ऐसे जो सूता रहेगा उसको हम रो बोलेंगे। जब भी ए डैश का मान पूछा जाएगा तो सीधा जो ए रो में रहेगा उसको कलम में कर दीजिएगा, फाइनल वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रो में जो है ना उसको कलम में कर दीजिए, जैसे 1 2 3 तो 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, 4 5 6 जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? रहेगा ऐसे सूता रहेगा उसको आप कलम में ऐसे खारा कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना होता है। यानी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना होता है? π/2 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये भी आपको बुझा गया होगा। और देखिए यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवयव में कौन 3 × 3 क्रम का एकांक अवयव होगा, यानी मैट्रिक्स होगा। देखिए कैसे बनाना है इसका आंसर। देखिए जैसे कि 3 × 3 पूछा है और एकांक अवयव पूछा है, तो क्या आपको बताए थे? जैसे कि 3 कोना पर अगर ऐसे 3 कोनिया ऐसे आपको 3 गो अगर 0 एक साथ भेटा जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी भेटा गया, यहाँ पर भी आपको भेटा गया, फिर यहाँ पर भी आपको भेटा जा रहा है, फिर यहाँ पर भी आपको भेटा जा रहा है, फिर यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी ऐसे 3 कोना पर आपको 0 भेटा जाता है, तो करना क्या रहता है? यही ना कि तिरछा तिरछी बिक्वार में सीधा ऐसे गुना कर लिया जाता है, किया जाता है कि नहीं? वही इसका आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 गो कोना पर ऐसे आपको 0 भेटा गया, तो सीधा इसको पहले आप गुना कर लीजिएगा। तो 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, फिर 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 0 होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। बुझाया? और यहाँ पे देखिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, फिर 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, यानी इसका आंसर 1 होगा। और इसका आंसर देखिए 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, फिर 1 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 0 होगा। यानी एकांक अवयव पूछा है ना, तो एकांक किसमें 1 आया, इसको हल करने पर ना 1 आया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। बुझाया कि नहीं? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपको बुझाया होगा। और देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है। क्या है कि अवकल समीकरण हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में कोटि और घात पूछा जाता है कि कोटि बताइए और घात बताइए, कैसे आपको बनाना है। देखिए कोटि और घात हमेशा पूछा जाता है, तो कोटि देखिए कोटि और घात के बारे में तो आप जानते करते हैं कि जैसे कि 5x के पावर 2 रहेगा, यानी x के पावर 2 रहेगा, तो ये 2 इसका क्या होगा? इसका घात होगा। ठीक है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये पूछा है कि कोटि कितना होगा, तो देखिए सबसे ज्यादा बार जो अवकलन किया रहेगा ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये 2 बार किया है, ठीक है, यहाँ पे ये 3 है, तो आप कैसे पहचानिएगा कि इसमें कोटि कौन है या घात कौन है? तो आप तो देखिएगा सबसे ज्यादा ये है, तो इसमें आप देखने लगिएगा नहीं। देखिए ये मान लीजिए कि ये 3 बार दौड़ा है, क्या कि किसी रेस में ये 3 बार दौड़ा है, ये तीनों बार दौड़ा है, कभी इसका रेस इक्वल नहीं किया है। फिर ये 2 बार दौड़ा है और दोनों बार ये रेस निकाल लिया है, तो इसका किसका ज्यादा समान होगा, यानी किसका सबसे ज्यादा मान होगा? इसका ना मान होगा कि ये 2 बार दौड़ा है और दोनों बार में ये मेडल लाया है, यानी दोनों बार में यह रेस निकाला है। ठीक है, और ये 3 बार दौड़ा, तीनों बार में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इससे रेस इक्वल नहीं किया, तो इसमें किसका मानदान और किसका समान ज्यादा होगा? इसका ना होगा, तो इसी में आपको देखना है सबसे पहले सबसे ज्यादा बार कहाँ पे अवकलन किया गया है। ठीक है, उसी में आपको कोटि और उसी में आपको घात देखना है। तो ये सबसे ज्यादा बार यहाँ पे 2 है, तो 2 इसका कोटि हो जाएगा, और इसके बगल में आपको देख लेना है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, घात इसका 1 हो जाएगा, यानी इसका कोटि 2 हो जाएगा और घात 1 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो कोटि घात वाला इसी तरीके से आपको बनाना है। बुझा गया? चलिए 7 गो क्वेश्चन हो गया। अब 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ये सभी क्वेश्चन जितना बता रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस साल छपने वाला है। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको सिखाते हैं इसको बनाने के लिए कि जेड अक्ष का दिक् कोजाएं कितनी होगी।
होगी। देखिए कैसे इसको बनाना है, देखिए ये क्या पूछा है कि जेड अक्ष का, जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि जेड अक्ष का दिक्कोजाई कितनी होगी। तो देखिए जिसका पूछेगा उसको मानिएगा 1 और उसके अगल बगल में 0 बैठा दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स वाई जेड 3 गो तल होता है, ये 1 नंबर आता है, ये 2 नंबर पर आता है, ये 3 नंबर पर आता है, यही ना होता है। तो जेड अक्ष का दिक्कोजाई पूछा, तो जेड नंबर 3 पर आता है, 3 नंबर स्थान है, तो इसको मानिएगा 1, इसके अगल बगल में जैसे कि इस पर से वाई आता है, उस पर से एक्स आता है, तो इसको आप 0 बैठा लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझाया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि एल एम एन किसी रेखा का दिक्कोजाई हो तो इसका मान कितना होगा। बताइए ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, कौन होगा। देखिए जब भी एल एम एन रेखाएं के दिक्कोजाई पूछेगा तो हमेशा याद रखिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहीं पे अगर कॉस में रहेगा, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ऐसे रहेगा, उसका भी मान 1 होता है। अगर यहीं पे अगर साइन में रहेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो उसका मान 2 हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर में रहेगा तो उसका मान 1 होगा, अगर कॉस में भी रहेगा उसका भी मान 1 होगा, अगर साइन में रहेगा तो उसका मान 2 हो जाएगा। कितना होगा? उसका मान 2 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर भी क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है कि यदि y बराबर साइन पावर 3 तो dy बटा dx का मान कितना होगा। यानी इसको अवकलन करना है। कैसे कीजिएगा? जैसे कि एक आप सूत्र जानते हैं कि dx के पावर अगर n रहता है तो इसका सूत्र क्या होता है, dx के पावर n बटा dx का सूत्र क्या होता है कि n इंटू एक्स है, n-1, यही ना होता है? बिल्कुल यही होता है। तो देखिए यहाँ पे n का मान ये है ना, तो n का मान ये है तो ये हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 है तो 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा, और x में n, जैसे कि यहाँ पे x का मान ये है, ठीक है, कौन है, x का मान ये है, तो x के पावर 3 तो x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए n है तो n में से 1 घटाना है, 1 ना घटाना तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन का अवकलन कितना हो जाएगा? साइन का अवकलन cos हो जाएगा, यानी cos x हो जाएगा। x के पावर 3 है तो 3 हो जाएगा, यानी cos x का मतलब जो x का यही ना मान है, जैसे साइन x, तो x का मान यही ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सदिश i यानी i वेक्टर माइनस 7 j वेक्टर माइनस 3 k वेक्टर का मापांक कितना होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सीधा इसको सीधा सीधी आपको ये सभी का स्क्वायर निकाल देना है। ठीक है, जैसे मापांक जैसे कि रूट में उठाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से कर सबका स्क्वायर कर देना है, वही इसका मापांक होता है। यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा, जैसे कि माइनस 7 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी प्लस में 49 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए 49 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ये बुझा रहा होगा। और देखिए माइनस 3 है तो 3 3 कितना होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट है तो रूट। ठीक है, अब देखिए इसको आप जोड़िएगा तो 10 गो और 4 गो जोड़िएगा तो कितना होगा? 53 गो होगा, बिल्कुल होगा। और फिर यहाँ पे 9 जोड़ देना है, तो 9 गो जोड़िएगा तो कितना होगा? 62 होगा, यही ना होगा? जो रूट यहाँ पे रूट में है तो रूट 62 हो जाएगा। देखिए अब ये ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए करना क्या है कि जब भी आपको मापांक पूछेगा तो सबसे पहले जो भी मान इसके गुना में रहेगा सबसे पहले आपको स्क्वायर कर देना, वही इसका मापांक होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन आपको ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए 12 और 13 ये दोनों क्वेश्चन ट्रिक से आपको बताते हैं कैसे आपको 1 सेकेंड में बनाना है। देखिए जब भी आपको यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो सारणी का मान कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो भी मान दिया रहेगा अगर प्लस में रहेगा, क्या रहेगा कि अगर प्लस में रहेगा तो सीधा उसका आंसर 0 मारिएगा। देखिए ऑप्शन में जरूर रहेगा, यानी सारणी का यानी डिटरमिनेंट काल बनाते समय ज्यादा अधिकांश देखिएगा अगर 0 ऑप्शन में है, अगर सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन में 0 है तो 0 आप आंख मूंद कर आप टिक कर लीजिएगा, यानी टिक कीजिएगा, वही इसका आंसर होता है। यानी अधिकांश डिटरमिनेंट का यानी सारणी का आंसर 0 होता है। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 0 होगा। कैसे होगा ये देखिए, इसको एक बार और लिखिएगा, सबको जोड़िएगा, यानी बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन आपको ट्रिक क्या है कि अगर प्लस में अगर रहेगा, क्या रहेगा कि अगर प्लस में रहेगा, अगर ऑप्शन में 0 है तो 0 आंसर टिक कीजिएगा, यानी 0 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि देखिए डेल्टा का चिन्ह क्या है, यह है डेल्टा का चिन्ह है। सारणी के डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी सूचित करते हैं, जो इतना बराबर इतना दिया है। तो यहाँ पे सारणी का मान पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन होगा। देखिए क्या बोले हैं कि अगर प्लस में रहेगा यानी बी प्लस है, अगर यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पर भी 2 अंक है, अगर प्लस में रहेगा आंसर हमेशा 0 होगा। उसका आंसर कितना होगा? हमेशा 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जब भी आपको प्लस में भेटा जाए उसका आंसर आप मारिएगा 0। यानी सारणी में डिटरमिनेंट के सवाल बनाते समय अगर एक साथ 2 अंक जोड़ा में
भेटा जाए उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर 0 होगा। ये भी आपको बुझा गया होगा। और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि ताश के 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता खींचा जाए तो क्या है कि ताश के 52 को पत्ती है, कितना पत्ती रहता है, 52 को पत्ती रहता है, उसमें से देखिए एक पत्ता खींचा जाए तो इसमें से एक का होने की परीक्षा यानी प्रोबेबिलिटी कितना होगा। देखिए जैसे कि आप जानते हैं ना कि हर प्रकार का 4-4 गो पान होता है, उसमें देखिए 4 प्रकार का गुलाम भी होता है, बीबी भी होता है, बादशाह भी होता है, सब चीज 4-4 गो होता है। जैसे कि देखिए इसमें से एक का भी 4 गो होता है, गुलाम भी 4 गो होता है, बादशाह यानी 4-4 गो सबका पान होता है। ठीक है, तो 4-4 गो होता है तो इसमें प्रोबेबिलिटी यानी परीक्षा पूछा है तो एक पत्ता खींचने का, तो एक गो पत्ता कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे ई का कितना होता है, 4 गो होता है, तो ऊपर लिखिए 4 और नीचे लिखिए कितना है, 52 को पता है। अब इसको काट कूट कीजिएगा तो आपको बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। नहीं 13 चौका 52, 13 का 13 यानी 4 का 4 और 13 यानी 13 चौका 52, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1/, आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बिल्कुल आपको बुझाया होगा। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही हल्का है और बहुत ही बेहतरीन है। करना क्या है कि तिरछा तिरछी आपको गुना कर देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि x में x का गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह देना है। फिर 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 5 25 हो जाएगा और बराबर का चिन्ह देकर 0 देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे माइनस में है तो इधर आएगा तो काथी में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ये रूट चढ़ेगा तो देखिए ये रूट जब ऐसे चढ़ेगा तो ये स्क्वायर हटेगा, नहीं x बराबर जैसे कि देखिए यहाँ पे ये रूट में 25 हो गया तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है कि नहीं, बिल्कुल 5 होता है। और जो रूट में से निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों रहता है, ये बिल्कुल होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी कोई भी मान अगर रूट से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन है। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का मान कितना होगा, तो देखिए टेन स्क्वायर एक्स कहिए या टेकॉट स्क्वायर एक्स कहिए या साइन स्क्वायर एक्स कहिए या कॉस स्क्वायर एक्स कहिए, उसका मान हमेशा हमेशा कितना होता है, उसका मान हमेशा π/2 होता है। कितना होता है, π/2 होता है। इसका मान तो π/2 हो गया, लेकिन ये पूछा है dy/dx। अब इसको अवकलन कर देना है, क्या करना है, dy/dx कर देना है। तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा तो सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा, सीधा इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझाया होगा। जितना क्वेश्चन है ना बहुत ये सभी क्वेश्चन बेहतरीन है। चलिए यहाँ पे 16 को क्वेश्चन हो गया और 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि बिंदु 4, 3, 7 और 1 -1 और -5 के बीच का दूरी कितना होगा। देखिए दूरी सूत्र आपको याद नहीं है फिर भी कैसे बनाइएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 दिया है, 1 दिया है, तो 4 में से जैसे कि देखिए 4 में से 1 घटा लीजिए, नहीं तो 1 में से 4 घटा लीजिए, ये भी चलेगा। यानी दूसरका में से आप पहिल का घटा लीजिएगा, यानी 1 ऐसे लिखिएगा, 1 में से 4 घटा लीजिएगा, 1 में से 4 घटाइएगा। ठीक है, और इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर करने के बाद फिर इसमें बीच में प्लस का चिन्ह दीजिएगा, फिर यहाँ पर इसमें से फिर इसमें से घटा लीजिएगा, यानी -1 क्या है कि -1 और फिर ये है ना इसको आपको घटा लेना है। घटाने के बाद अब इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, और बीच में फिर प्लस का चिन्ह देना है, बीच में प्लस का हमेशा चिन्ह देना है, फिर यहाँ पे इसमें से इसको घटा लेना है। तो -5 में से आप 7 घटा लेना, घटाइएगा। ठीक है, घटाने के बाद इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर करने के बाद सीधा ये सभी पे रूट चढ़ा देना है, रूट चढ़ा लीजिए बस। अब इसको हल कीजिएगा, आपको बिल्कुल आपके सामने आंसर चलेगा। यही दूरी का सूत्र है। अगर दूरी का सूत्र याद नहीं है तो करना क्या है कि दूसरका में से पहिल का, दूसरका में से पहिल का, दूसरका में से पहिल का आपको घटा लेना है, फाइनल वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये 1 यानी -4 में से 1 घटाइएगा तो -3, और फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, लेकिन ये भी प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पे देखिए -5 गो और -7 गो, यानी 7 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 5 12 होता है। अब 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 बढ़ावा कितना होता है, 144 होता है, बिल्कुल होता है। और ये सब को जोड़िएगा, यानी देखिए इसको जोड़िएगा, यानी 16 गो और 9 गो जोड़िएगा तो 25 गो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। और फिर 144 को जोड़िएगा। ठीक है, यानी 5 4 कितना होगा, 9 होगा, फिर 4 गो 2 गो 6 होगा, 1 होगा, यही ना होगा, बिल्कुल होगा। और देखिए इसको सभी पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब इसको 169 का स्क्वायर कितना होता है, 13 169 होता है, तो ये रूट में से निकलेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 13 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया। जब भी आपको ऐसे दूरी का सूत्र दे, यानी बीच का दूरी का सूत्र पूछे, अगर सूत्र याद नहीं है तो दूसरका में से पहिल का, दूसरका में से पहिल का, दूसरका में से पहिल का, ऐसे आपको घटा लेना। हालांकि पहिलका में से इसको भी घटाइएगा तो
उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, पहिलका में से दूसर का, दूसरा पहिलका में से दूसर का, ऐसे भी आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश कौन होगा, यानी स्थिति सदिश कौन होगा। देखिए एक्स वाई जेड, तो आप जानते हैं कि जब भी वेक्टर का सवाल बनाते हैं तो आई और जे और के तीन गो का प्रयोग होता है, यानी तीनों से इसमें गुना कर देना है। ये डैश में है तो सीधा ये सभी में प्लस कर देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी आई हो जाएगा यहाँ पे जे, यहाँ पे देखिए वाई, जे हो जाएगा यहाँ पे जेड, यहाँ पे के हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। और ये सभी प्लस में होगा, जैसे कि एक से यहाँ पे देखते हैं कि एक से इसके साथ आई वेक्टर, फिर वाई यहाँ पे देखिए वाई और जे वेक्टर, ठीक है, फिर यहाँ पे जेड, यहाँ पे के वेक्टर, ये सब प्लस में होना चाहिए अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो। यानी आई जे के इसमें सब में गुना कर देना है और सब में प्लस देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर ये गुना में रहेगा तो कितना मान होगा, इसका मान के वेक्टर होगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे जब भी सवाल मिलेगा तो एक सर्कल बनाना है, यहाँ पे लिखना है आई लिखना है, यहाँ पे जे लिखना है और यहाँ पे के लिखना है, और इस तरीके से चलना है। जैसे कि घड़ी हमेशा इस तरीके से चलता है, बावां साइड से चलता है, तो आपको उल्टा साइड से चलना है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे देखिए ये आई वेक्टर, जे वेक्टर और ये के वेक्टर। ठीक है, और इसमें देखिए आई का मान दिया है और जे का मान दिया है, और जे दिया है तो बचा कौन, के ना बचा तो के इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इस अगर ऐसे चलेगा घड़ी के जैसे कि विपरीत दिशा में चलेगा तो हमेशा प्लस होगा। अगर यहीं पे उल्टा दिशा में ऐसे चला, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे के दे दिया और जे दे दिया, यही गुना में रहेगा। ठीक है, अगर इसका मान कितना होगा, यानी के जे, तो देखिए यहाँ पे के भी है, यहाँ पे जे भी है, तो के जे दो गो हो गया तो बचा कौन, आई कैप, यानी आई वेक्टर बचा ना, यही बचा, लेकिन ये माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में चला है, यानी उल्टा दिशा में चला है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपको बुझा गया हो। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आज सबसे पहले आपको सर्कल यानी एक वृत्त बना लेना है, आई जे के लिखना है और देखिएगा कौन मान इसमें से दिया है। ठीक है, तो जोन देगा उसको आपको रख लेना है और देखना है कि कौन छूट रहा है, वही इसका आंसर होगा। अगर यहीं पे अगर सो जैसे कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा उसका मान सारा का प्लस होगा, अगर यहीं पे उल्टा में चला उसका मान माइनस में होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के नियामक के रूप में कितना होगा। ठीक है, यानी वाई अक्ष पर पूछा है। देखिए हमेशा आपको क्या बोले कि 3 गो अक्ष होता है, एक्स वाई जेड, तीनों में कोई एक उठा कर पूछ सकता है। वाई का पूछा है, नहीं तो जेड का पूछ सकता है, एक्स का भी आपसे पूछ सकता है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के नियामक के रूप में होगा। तो देखिए जिसका पूछेगा, यानी वाई का पूछा है, जिसका पूछेगा, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स वाई जेड 3 गो तल होता है, जिसका पूछेगा उसको उसी तरह रख लीजिएगा और उसके अगल बगल में 0 बैठा दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर दी को जा पूछेगा तो उसको मानना है 1 और उसके अगल बगल में 0 बैठाना है। यहाँ पे वाई अक्ष का ये नियामक पूछा है, नियामक किसके रूप में रहेगा, तो क्या बोला कि जिसको पूछेगा उसको उसी तरह रहने दीजिएगा और उसके अगल बगल में 0 बैठा दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे y का पूछा है तो y यहाँ पे देखिए y 2 नंबर पर आता है, तो y को उसी तरह रहने दीजिए, इसके अगल बगल में 0 बैठा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा, जो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, बुझा गया। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए 20 हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये मापांक पूछा है, क्या है कि मापांक कितना होगा, तो इसके साथ में गुना में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके गुना में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 छुपा है। यानी देखिए इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबका रूट में कीजिएगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर स्क्वायर 1, यानी 1 2 3 यानी रूट 3, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बिल्कुल आपको बुझाया होगा। चलिए 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी का सूत्र है कि पी ए बटा पी बी, जैसे कि ये सूत्र, जैसे कि पी ए, जैसे कि ये सूत्र आप जानते हैं पी ए प्लस पी बी डैश का सूत्र कितना होता है, तो इसका सूत्र 1 होता है, जो यहाँ पर ये बाटा में दे दिया, फिर भी इसका सूत्र कितना होगा, इसका सूझेगा। ठीक है, ये आप 10th में पढ़े होंगे, लेकिन ये बाटा वाला आप 12th में पढ़ना रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये आपको फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का ये सूत्र है, जैसे कि tan इनवर्स एक्स ये सूत्र होता है ना कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का सूत्र कितना होता है, जैसे कि यहाँ पे tan इनवर्स एक्स के रूप में है या tan इनवर्स y के रूप में है, तो इसका सूत्र कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस y अभागा 1 माइनस एक्स वाई, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। जो x का मान ये है, y का मान ये है, यानी x का मान पर 1/2 रखना है, y के मान पर ये रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे
10 इनवर्स 1/2 और फिर 1/3 भागा 1 माइनस 1/2 इंटू यानी गुना का चिन्ह भागा 3। ठीक है, अब इसको हल कर लेना है, इसको एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, ऊपर देख लीजिएगा, फिर इसको गुना करके एलसीएम लीजिएगा। फाइनल इसको आंसर ए बी सी इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। यानी 23 लिखना है, 23 लिखकर इतना आपको हल कर इस वीडियो कमेंट में जरूर बताना है। सबका कमेंट हम देखेंगे, अब उसका रिप्लाई भी देंगे किसका आंसर सही है। ठीक है, आपको ये 23 का आंसर बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, डी में है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर कितना होगा। हालांकि ट्रिक वाला वीडियो में आपको सिखाए थे क्या कि यहाँ पे अगर पाई से जैसे कि एक प्लस में और एक माइनस में, यहाँ पे विषम संख्या होगा तो उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर हमेशा 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछता है कि एक प्लस में दे देगा, एक माइनस में दे देगा, यहाँ पे विषम संख्या दे देगा। ठीक है, अब पूछेगा इसका आंसर कितना होगा। अगर ऐसे आप लॉन्ग तरीके से बनाइएगा तो बहुत आपको समय ले लेगा, लेकिन आपको ट्रिक जितना आपको सिखाए है ना, ट्रिक का खजाना में और ट्रिक का भंडारा वाला वीडियो में, वह वीडियो आपको अगर आप देख कर जाते हैं तो 1% का भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, बस इसमें 24 को क्वेश्चन है, आप जितना जितना कहिएगा उतना उतना क्वेश्चन आपको बताएंगे। लेकिन ये 24 जितना क्वेश्चन बताए हैं ना, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सभी क्वेश्चन है, ये 24 को जितना बताए हैं ना, यही सब क्वेश्चन सबसे अधिक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है और यही सब क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट करता है। तो ये सभी क्वेश्चन को यानी जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट था ना, ये इस वीडियो में आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। फिर अगला वीडियो आने वाला है ना, बहुत ही धाकड़ और बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। ठीक है, तो ये बस इसमें इतना ही, ये सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयार कर लेना है तो कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।